में हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स वगैरह लिख रहे थे। हाँ विवेक, गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी। आपको थैंक यू बच्चों, हैप्पी गणेश चतुर्थी। चलो अपन क्लास में जो काम करने आए हैं पढ़ाई उसी की बात करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैं आपसे बात कर रहा था IUPAC नोमेनक्लेचर की। उसके अंदर बच्चों मैंने जो आपको लास्ट रूल लिखाया था वो कुछ ऐसा था कि अगर अपोजिट टर्मिनल से, अपोजिट एंड से सिमिलर पोजीशन पर दो अलग अलग सब्स्टिट्यूट्स आ रहे हों तो आपको नंबरिंग जो है उस एंड से करनी है जहां से वो सब्स्टिट्यूट पास में पड़े जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो बच्चों रूल है वो एक्चुअल में आपका नेमिंग फॉर्मूला है। मतलब आप जब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखते हो तब उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, पहले किसे लिखते हो बाद में किसे। तो बच्चों आपको यहाँ पर एक नेमिंग फॉर्मूला सामने नजर आ रहा होगा। इस रेड कलर के बॉक्स में नेमिंग फॉर्मूला लिखा है कि सबसे पहले आपको लिखनी है बच्चों पोजीशन। पोजीशन का मतलब है जो सब्स्टिट्यूट है वो किस नंबर के कार्बन पर आ रहा है। आपने जैसे कि सीखा लास्ट क्लास में कि आप नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, उसमें जो सब्स्टिट्यूट की पोजीशन है वो क्या है, कौन से नंबर पर वो आ रहा है। फिर उसके बाद है पोजीशन लिखने के बाद बच्चों हम लोग लिखते हैं सब्स्टिट्यूट का नाम। जैसे अगर एक कार्बन का सब्स्टिट्यूट है तो मिथाइल लिखेंगे, दो कार्बन का है इथाइल लिखेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। और अगर बच्चों एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स आपके पास में है तो आपको अल्फाबेटिकली जो पहले आ रहा है पहले उस सब्स्टिट्यूट का नाम लिखना है उसकी पोजीशन के साथ में। पोजीशन का मतलब क्या है कि किस नंबर ऑफ कार्बन से वो जुड़ा हुआ है। और अगर बच्चों आपका सब्स्टिट्यूट रिपीट हो रहा है, सेम सब्स्टिट्यूट 2 बार आ रहा है 3 बार आ रहा है, तो आपको उसकी वो दोनों तीनों पोजीशन लिखनी है। मान लो कि मिथाइल जो है वो रिपीट हो रहा है, एक मिथाइल जो है वो तो दूसरे कार्बन पर जुड़ा हुआ है और तीसरा जो दूसरा मिथाइल है वो तीसरे कार्बन पर जुड़ा हुआ है। तो बच्चों आप इसकी पोजीशन कैसे लिखेंगे, 2,4 सॉरी 2,3। पहला तो दूसरे पर है और दूसरा तीसरे पर है तो आप इसको लिखेंगे 2,3। और लास्ट क्लास में जैसा आपने लिखा था कि अगर कोई दो बार ही रिपीट होता है तो फिर आप कौन सा वर्ड यूज करते हैं, उसका प्रीफिक्स के फॉर्म में डाई। तो फिर आप इसके लिए जो नाम यूज करेंगे वो हो जाएगा 2,3 डाई मिथाइल। ठीक है। तो ऐसे अल्फाबेटिकली आप नाम लिख देंगे सब्स्टिट्यूट्स का। उसके बाद में आपकी जो मेन चेन है, जब सारे सब्स्टिट्यूट्स का आप नाम लिख लें तब जो आपकी मेन चेन है आप उसका नाम यूज करेंगे। जैसे अगर मान लो मेन चेन 3 कार्बन की है तो आप लिखेंगे प्रॉप। आपको क्या यूज करना है, प्रॉप। और फिर उसका सफिक्स। जो एल्केन्स हैं जिनमें सारी बॉन्ड सिंगल होती हैं उनके लिए सफिक्स क्या हम लोग यूज करते हैं, एन। ठीक है बच्चों। तो नेमिंग फॉर्मूला लिख लो। फिर नेमिंग फॉर्मूला हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे बहुत सारे, उन एग्जांपल्स की हेल्प से आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार ये नेमिंग फॉर्मूला आप लिख लीजिए। बच्चों लिख लिया क्या नेमिंग फॉर्मूला? ठीक है, दिव्यांशु का कमेंट आ गया है मेरे पास। चलो अच्छा, बढ़िया, आप लोगों ने फॉर्मूला लिख लिया। अब बच्चों हम लोग सीधा एग्जांपल्स जो है करने जा रहे हैं, नेमिंग हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं आपने पहला एग्जांपल जो आप देख रहे हैं वो एक ही कार्बन का कंपाउंड है और उसमें कोई सब्स्टिट्यूट वगैरह नहीं है, मेन चेन खुद ये एक कार्बन ही है।
तो सीधा सीधा रूट वर्ड आप लगाएंगे 1 कार्बन के लिए मेथ, और इस कार्बन की चारों बॉन्ड सिंगल हैं तो आप इसको क्या कह देंगे, मीथेन। तो इस हिसाब से जरा दूसरे और तीसरे एग्जाम्पल का नाम कमेंट करो। दूसरे और तीसरे एग्जाम्पल का नाम फिर क्या हो जाएगा अगर इसी तरीके से अपन नाम दें। पहले का मीथेन क्यों दिया, क्योंकि एक ही कार्बन की आपका कंपाउंड था और सिंगल बॉन्ड थी तो हमने उसे मीथेन कह दिया। तो दूसरे और तीसरे एग्जाम्पल का नाम क्या हो जाएगा। ठीक है, दूसरे का कमेंट प्रियांशी और गौरव ने कर दिया है, दूसरे का हो जाएगा ईथेन। बेटा प्रियांशी आपने इथीन लिखा है, इथीन नहीं होगा, इथेन होगा, इथेन। और तीसरे वाले का होगा प्रोपेन, दूसरे वाले का तो क्या हो गया, इथेन, और तीसरे वाले का हो गया प्रोपेन। अब तक कोई समस्या नहीं थी क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं था, पर चौथे एग्जाम्पल को अगर आप देखें तो उसमें आप बच्चों एक मेन चेन आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो लॉन्गेस्ट मेन चेन आपने ये ले ली, स्ट्रेट 3 कार्बन की मेन चेन ले ली। अब आपको दूसरा रूल फॉलो करना पड़ेगा कि भाई आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। अब आप भले इसमें लेफ्ट साइड से नंबरिंग करो या राइट साइड से करो, ये मिथाइल जो है वो सेकंड कार्बन पे ही आ रहा है, तो चलो मैंने लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग कर दी। अब जब बच्चों मैं इसका नाम लिखूंगा तो सबसे पहले मुझे सब्स्टिट्यूट जो है उसका नाम लिखना पड़ेगा और सब्स्टिट्यूट की पोजीशन भी बतानी पड़ेगी। तो सब्स्टिट्यूट क्योंकि सेकंड कार्बन पर है तो मैं लिखूंगा 2, फिर लगाऊंगा डैश, और ये सब्स्टिट्यूट का नाम लिखूंगा। अब एक कार्बन का सब्स्टिट्यूट क्या कहलाता है, मिथाइल, तो मैं इसको लिखूंगा 2 मिथाइल। अब सब्स्टिट्यूट का नाम दे दिया, अब मेन चेन का नाम दूंगा। मेन चेन में 3 कार्बन है तो रूट वर्ड क्या लगेगा, और सारी सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या लगेगा, एन। तो बच्चों इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका नाम हो जाएगा क्या, 2 मिथाइल प्रोपेन। चौथा जो एग्जांपल है उसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। जरा पांचवें एग्जाम्पल को देखते हैं हम लोग। आपके पास जो पांचवा एग्जाम्पल है उसमें कंपाउंड जो है उसमें आपको लॉन्गेस्ट चेन सबसे पहले सेलेक्ट करनी पड़ेगी। मैंने आपके लिए लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर दी है। उसके बाद बच्चों नंबरिंग। अब नंबरिंग कहां से करें सर, लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हैं तो सेकंड कार्बन पर मिथाइल आता है, राइट साइड से करते हैं सर तो भी सेकंड कार्बन पे मिथाइल आता है। इसका मतलब कहीं से भी कर सकते हो, तो चलो हम लेफ्ट साइड से कर देते हैं। अब बच्चों मैं इसका नाम लिखूंगा तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट का नाम लिखूंगा उसकी पोजीशन के साथ में। मैं देख रहा हूं कि इसमें एक सब्स्टिट्यूट तो दूसरे कार्बन पर आ रहा है, और वो क्योंकि मिथाइल है, एक कार्बन का है ना तो मिथाइल, और एक सब्स्टिट्यूट सर तीसरे कार्बन पर आ रहा है। सर तीसरे कार्बन पे जो आ रहा है वो भी मिथाइल है, तो हम क्या इसे 2 मिथाइल 3 मिथाइल लिखेंगे, नहीं। आप दोनों सेम है तो दोनों की पोजीशन लिखेंगे कैसे, 2,3। ये तो हो गई दोनों की पोजीशन। अब क्योंकि ये 2 बार आए हैं तो 2 बार के लिए आपको क्या वर्ड यूज करना पड़ेगा, डाई। और 2 बार आया कौन है सर, मिथाइल आया है, अरे हाँ तो डाई के आगे क्या लिखो, मिथाइल लिखो। अच्छा तो इसको सर हम लोग अलग अलग नहीं लिखेंगे, एक साथ लिखेंगे क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो इस वजह से पर पोजीशन ध्यान रखना, भले दूसरे और तीसरे पर हो या दोनों ही दूसरे पर हो। अगर मान लो दोनों ही दूसरे पर होते तो तुम इसे 2,2 लिखते। अभी एक दूसरे पर है एक तीसरे पर, तो आप इसको लिख रहे हो 2,3 डाइमिथाइल। अब सर अरे अब आप अपनी मेन चेन का नाम दो। 4 कार्बन है मेन चेन में तो रूट वर्ड क्या लगाओगे, ब्यूट।
और सबकी सब सिंगल बॉन्ड है तो एन, इसका नाम हो जाएगा 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। पांचवा एग्जाम्पल समझ में आया या नहीं, कमेंट करके बताओ। फिफ्थ एग्जाम्पल का नाम समझ में आया या नहीं आया? चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर तुम्हें फिफ्थ समझ में आ गया है तो प्लीज मेरे लिए सिक्स्थ एग्जाम्पल का नामकरण आप कर दो। सिक्स्थ एग्जाम्पल का क्या नाम होगा वो आप बता दो। सोनू का कहना है रिपीट, तो रिपीट कर देते हैं। सोनू, मेन चेन सेलेक्ट करने के बाद में आपने नंबरिंग कर दी। अब नंबरिंग करने के बाद तुम देखते हो कि यहाँ सब्स्टिट्यूट जो है वो मिथाइल है, पर कितने मिथाइल हैं? टोटल 2 मिथाइल हैं। तो आपने दोनों मिथाइल की पहले पोजीशन लिखी 2,3, और क्योंकि वो 2 बार रिपीट हो रहे थे तो आपने रूट वर्ड क्या लगाया? डाई, जो आपने लास्ट क्लास में देखा था। और डाई और रिपीट कौन हो रहा है? मिथाइल, तो डाई मिथाइल। और फिर मेन चेन का आपने नाम दे दिया ब्यूटेन। सिक्स्थ का नाम दीजिए, चलो सिक्स्थ एग्जाम्पल का नाम दो। कनिका का कमेंट आया है बच्चों, 2,4,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। और किसी का कोई कमेंट? हर्षित का आया है 2,24 ट्राई मिथाइल पेंटेन। बेटा कनिका, हर्षित का जवाब एकदम सही है। देखो क्या हुआ, तुमने यहां से अगर नंबरिंग की लेफ्ट साइड से, तो दूसरे कार्बन पर सब्स्टिट्यूट आ रहा है, पर सिर्फ कितना सब्स्टिट्यूट है? एक सब्स्टिट्यूट है। पर अगर तुम यहां से करते हो तो दूसरे कार्बन पर कितने सब्स्टिट्यूट आ रहे हैं? 2 सब्स्टिट्यूट्स आ रहे हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, इस कंडीशन में आप जिस तरफ से ज्यादा सब्स्टिट्यूट आ रहे हैं उस तरफ से नंबरिंग करो। तो इसलिए नंबरिंग हो जाएगी इस तरफ से, ये 1 2 3 4 5। अब तुम देखोगे कि टोटल 3 सब्स्टिट्यूट हैं और तीनों ही मिथाइल हैं। तो फिर बच्चों आप इसका नाम क्या लिखेंगे? आप इसका नाम लिखेंगे 2,2,4। किसी को ये नहीं लिखना है 4,2,2, पहले 2 आएगा बाद में 4, 2,2,4। क्योंकि 3 बार आ रहे हैं तो शब्द आपको क्या यूज करना है? ट्रायल। और 3 बार आ कौन रहा है? मिथाइल, तो ट्राई मिथाइल। और 5 कार्बन है मेन चेन में, तो पेंटेन। तो बच्चों इसका नाम हो जाएगा 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। ट्राई मिथाइल पेंटेन। सेवंथ में देखते हैं बच्चों। सेवंथ में ये मैंने आपके सामने मेन चेन सेलेक्ट कर दी है। नंबरिंग अगर आप लेफ्ट से करेंगे तो थर्ड कार्बन पर मिथाइल आएगा, राइट से करेंगे तो थर्ड कार्बन पर इथाइल आएगा। ये रूल मैं पिछली क्लास में लिखा चुका हूं कि अगर ऐसा होता है तो आप उस साइड से नंबरिंग करो जहां से अल्फाबेटिकली प्रायर सब्स्टिट्यूट नजदीक पड़ रहा हो। तो इथाइल है तो हम लोग नंबरिंग यहां से करते। अब इसमें बच्चों टोटल 2 सब्स्टिट्यूट्स हैं, पर एक सब्स्टिट्यूट तो है मिथाइल और एक सब्स्टिट्यूट है इथाइल। आपको पहले उसे लिखना है जो अल्फाबेटिकली पहले आता है पोजीशन के साथ। तो आप इसे लिखेंगे 3 इथाइल 4 मिथाइल। अब मेन चेन जो है उसमें 6 कार्बन है, तो आप इसको कहेंगे हेक्सेन। 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन।
बना लो। और बच्चों मैं तुमसे अब उम्मीद कर रहा हूं कि आप मुझे एग्जाम्पल नंबर 8 का सही नाम जरूर बताएंगे। जो भी 7 तक कर चुका है वो फटाफट से अपना काम चालू करे और 8th एग्जाम्पल जो है उसका आंसर जल्दी से कमेंट करे। बच्चों थोड़ा जल्दी करो। तुम लोगों को थोड़ा टाइम लग रहा है तो फिर मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। बेटा लॉन्गेस्ट चेन ये वाली ही सेलेक्ट करनी है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसी लॉन्गेस्ट चेन में मैक्सिमम सब्स्टिट्यूट्स आ रहे हैं। अगर तुम सीधी सीधी ये चेन सेलेक्ट कर लेते तो मैक्सिमम सब्स्टिट्यूट्स नहीं आते। इसके अलावा कोई और मेन चेन नहीं होगी। जो मैंने बनाया है वो ही आपकी मेन चेन होगी। नंबरिंग बच्चों आपको ऊपर से करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर आप ऊपर से नंबरिंग करते हैं तो दूसरे कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं। अगर आप यहां से नंबरिंग करते तो दूसरे कार्बन पर सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप आता। तो बच्चों इतनी मदद मैंने आपकी कर दी है। अब तो आप लोग प्लीज जल्दी से सही नाम इसका कमेंट कर दो। कोई जवाब नहीं आया अब तक मेरे पास। बच्चों किसी का भी मेरे पास में कोई आंसर नहीं आया है। तो ठीक है फिर मैं ही इसका नाम बता रहा हूं। आप यहां देखेंगे कि सब्स्टिट्यूट जो है वो या तो है CH3 मिथाइल या फिर 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूट है आपके पास में इथाइल। अल्फाबेटिकली इथाइल जो है उसको आपको पहले लिखना है क्योंकि इथाइल यहाँ पर टोटल 2 है। देखो एक तो ये रहा और एक ये रहा। दोनों की पोजीशन क्या है 4th कार्बन पर। तो आप दोनों की पोजीशन लिखेंगे 4,4 डाई इथाइल। अब बच्चों आप मिथाइल के लिए लिखेंगे। मिथाइल कहाँ पर है? एक तो दूसरे पर है, दूसरा भी दूसरे पर और तीसरा 5वें पर है। तो आप इसको लिखेंगे 2,2,5 ट्राई मिथाइल।
अब टोटल 6 कार्बन की मेन चेन है, तो फिर बच्चों हम लोग इसको क्या नाम दे देंगे, हेक्सेन। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आईयूपीएसी नेम 4,4 डाइइथाइल 2,2,5 ट्राइमिथाइल हेक्सेन। जो भी एग्जाम्पल 8 का नाम दे चुका है वो एग्जाम्पल 9 की तरफ चले और उसका नाम देने की कोशिश करे। अगर नाम को टाइप करने में आपको समय लग रहा है तो फिर आप टाइप रहने दो, आप बस अपनी नोटबुक में नाम दो। थोड़ी देर बाद 1-1.5 मिनट बाद में मैं इसका नाम बताऊंगा सही, फिर आप चेक कर लेना सही है या फिर गलत। बच्चों एग्जाम्पल 9 के अंदर आपको जो चेन सेलेक्ट करनी है वो स्ट्रेट चेन ही सेलेक्ट करनी है। वैसे आप ऐसे आकर के ऐसे भी जा सकते थे, पर ऐसा करने से मैक्सिमम सब्स्टिट्यूट्स नहीं आते, तो इस वजह से हम लोगों ने जो मेन चेन सेलेक्ट की है वो ये वाली की है। नंबरिंग जब आप करेंगे बच्चों तो आपको राइट साइड से करनी है, क्यों? क्योंकि राइट साइड से दूसरे ही कार्बन पर सब्स्टिट्यूट आ गया, लेफ्ट साइड से करते तो सब्स्टिट्यूट किस कार्बन पर आता, तीसरे कार्बन पर। नंबरिंग आपकी यहां से हो जाएगी। अब बच्चों आपके पास में जो सब्स्टिट्यूट्स हैं, ये तो है एक कार्बन का मिथाइल, ये 2 कार्बन का इथाइल, ये भी 2 कार्बन का है इथाइल, पर ये कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का, तो ये क्या हो गया, प्रोपाइल। अल्फाबेटिकली अगर हम लोग इसका नाम लिखें तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों 3,4 डाइइथाइल अल्फाबेटिकली। अब मिथाइल का नाम देंगे अपन पोजीशन के साथ 2,6 डाइमिथाइल। अब अल्फाबेटिकली कौन आएगा, प्रोपाइल 5 प्रोपाइल। मेन चेन 8 कार्बन की है तो नाम हो जाएगा इसका ऑक्टेन। कमेंट करके बताओ समझ में आया या नहीं आया समझ में आप लोगों को। अब इतना कमेंट तो आप कर ही सकते हो, समझ में आया या नहीं समझ में आया। ठीक है, प्रियांश जी को समझ में आ गया। ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया। गौरव का कहना है रिपीट कर दो। अगर हम लोग इससे रिपीट करते हैं तो देखो आपने लॉन्गेस्ट चेन तो स्ट्रेट सेलेक्ट कर ली, क्यों? क्योंकि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स आ रहे थे। फिर आपने बच्चों नंबरिंग करनी चाहिए। नंबरिंग अगर तुम लेफ्ट साइड से कर देते तो तीसरे कार्बन पर मिथाइल सब्स्टिट्यूट आता, और राइट साइड से करते हो तो दूसरे कार्बन पर मिथाइल सब्स्टिट्यूट आता है, तो आपको राइट साइड से ही करनी है। अब नंबरिंग करने के बाद में तुम्हारे पास कितने टाइप के सब्स्टिट्यूट इस कंपाउंड में हैं? टोटल 5 सब्स्टिट्यूट हैं, पर कितने टाइप के, सिर्फ 3 टाइप के। एक टाइप तो है मिथाइल, एक है इथाइल और एक है प्रोपाइल का। अल्फाबेटिकली इथाइल वाले सबसे पहले लेके जाएंगे पोजीशंस के साथ में, तो क्योंकि दोनों इथाइल की पोजीशन है, एक की है 3 और एक की है 4, तो आप लिखेंगे 3,4 डाइइथाइल। अब आप बच्चों मिथाइल के लिए लिखेंगे, मिथाइल की पोजीशन है 2,6, तो 2,6 डाइमिथाइल 2 बार आ रहा है, और प्रोपाइल एक ही है और 5वें कार्बन पर है, तो आप लिखेंगे उसे 5 प्रोपाइल। ये आपने अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिख दिया। फिर बच्चों मेन चेन 8 कार्बन की है तो रूट वर्ड आपने यूज किया ऑक्ट, और सबका सिंगल बॉन्ड है तो आपने लिख दिया एन, नाम हो गया इसका ऑक्टेन। ऑक्टेन, ठीक है। अगर बच्चों एल्केन साइक्लिक हो
ये एक हाइड्रोकार्बन है, एल्केन है, सारी सिंगल बॉन्ड है हर कार्बन की, पर साइक्लिक फॉर्म में है, एक साइकिल बन रही है। तो बच्चों हम लोग जो है इसके नाम से पहले शब्द लगा देते हैं साइक्लो। तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो। और आप देखो साइकिल में कितने कार्बन आ रहे हैं, 4, तो आप इसको बोलेंगे साइक्लो ब्यूटेन। क्या कहेंगे आप इसे, साइक्लो ब्यूटेन। तो इस हिसाब से ये बन जाएगा साइक्लोपेंटेन। ये क्या बन जाएगा, साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन। अगर एल्केन साइक्लिक है तो उसके नाम से पहले आप लगा दीजिए साइक्लो। जैसे अपने पास में ये एक एग्जांपल है, इसमें बच्चों आप देखें तो आप मेन चेन तो साइक्लो वाले को ही लेंगे क्योंकि उसमें 5 कार्बन आ रहे हैं, है ना। तो मेन चेन तो ये साइक्लो वाली होगी, मतलब लास्ट में जो नाम लिखा जाएगा लास्ट में वो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन। पर उससे पहले आपके पास में देखो आप, तो सब्स्टिट्यूट है आपके पास में, एक तो मिथाइल और एक है इथाइल। आपको दिख रहा होगा मिथाइल और क्या है, एक एक इथाइल है आपके पास में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो आपने मेन चेन साइक्लोपेंटेन की जो ली है इसमें भी आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी, नंबर बताना पड़ेगा हर कार्बन को। और क्योंकि बच्चों नंबर 1 कार्बन आप उस कार्बन को कहोगे जहां पर आपका वो सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट हो जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा हो, तो इस वजह से इसको तो आप कहेंगे नंबर 1। अब अगर आप बच्चों इसे नंबर 2, इसे नंबर 3, इसे नंबर 4 कहते हो तो अगला सब्स्टिट्यूट आया चौथे नंबर पर अगर हम लोग इसे नंबर 1, इसे नंबर 2 और इसे क्या कह देते नंबर 3, तो फिर अपन देखते हैं कि अगला सब्स्टिट्यूट कौन से कार्बन पे आया, तीसरे कार्बन पर। तो ये रूल हमें पता ही है कि भाई आपको नियरेस्ट कार्बन पर सब्स्टिट्यूट को रखना है। तो फिर ये आपकी करेक्ट नंबरिंग हो जाएगी, ये 1 2 3 4 एंड 5। तो अल्फाबेटिकली आप इसका जब नाम लिखेंगे तो वो हो जाएगा क्या, 1 इथाइल, 3 मिथाइल, साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन तो आपकी मेन चेन थी, पर फिर अगर ऐसा है तो आपके पास में सब्स्टिट्यूट आ गए थे मिथाइल और इथाइल। अब पोजीशन आपको बतानी है, तो मेन चेन में आपने नंबर 1 पोजीशन साइक्लोपेंटेन के उस कार्बन को दी जिस पर इथाइल जो था वो प्रेजेंट था, क्योंकि इथाइल अल्फाबेटिकली मिथाइल से पहले आता है। तो फिर आपने इसका नाम दे दिया 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। समझ में आया या नहीं आया, कमेंट करो जल्दी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये एग्जाम्पल बना लो, और अगर आपने ये एग्जाम्पल बना लिए तो फिर आपका एल्केन्स का नोमेनक्लेचर हो गया, और अपन एल्कीन के नोमेनक्लेचर पे आगे बढ़ेंगे।
तो बच्चों मेरे पास में कमेंट्स आ गए हैं, आप लोगों ने इसे बना लिया होगा। तो जैसे आपने हेडिंग डाली थी नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स, वैसे ही बच्चों हेडिंग बनेगी अब नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन। नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स। बच्चों एल्कीन्स के नेमिंग फॉर्मूला में एक थोड़ा सा बस चेंज आएगा। वो चेंज है ये, अब तक आपने जो सब्स्टिट्यूट था उसकी पोजीशन बताई, पर अब आपको एल्कीन्स के लिए जो सफिक्स आप यूज करने वाले हैं, एल्कीन्स के लिए हम लोग सफिक्स यूज करते हैं इन, इन। आपको बच्चों बताना पड़ेगा कि जो डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन भी क्या है। आपको ये तो बताना ही था कि सब्स्टिट्यूट की पोजीशन क्या है, पर अब आपको नाम में ये भी बताना पड़ेगा कि आखिर डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है वो क्या है। जैसा कि आपको पता ही है कि एल्कीन्स के लिए हम लोग जो सफिक्स यूज में लेते हैं वो सफिक्स क्या होता है, सफिक्स होता है बच्चों इन। सफिक्स क्या है, सफिक्स है इनका इन। ठीक है, तो एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे छोटा जो एल्कीन है वो होता है ये 2 कार्बन का, क्योंकि डबल बॉन्ड बनाने के लिए आपको कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए भाई। एल्केन का सबसे छोटा था मीथेन 1 कार्बन का, पर एल्कीन में सबसे छोटा होता है इथीन 2 कार्बन का। देखो 2 कार्बन का है तो रूट वर्ड तो आप लोग क्या लिखोगे इसके लिए एथ, पर क्योंकि डबल बॉन्ड है तो अब आप एन वर्ड यूज ना करके सफिक्स, आप सफिक्स क्या यूज करेंगे इन। तो इसका नाम क्या बच्चों हो जाएगा, इसका हो जाएगा इथीन। इसी तरीके से अगर ये कंपाउंड आपके पास में है तो बच्चों आपके लिए इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन, है ना। अब जरा देखना, मैं 2 एग्जांपल बना रहा हूं तुम्हारे सामने। आप बच्चों क्लियरली देख सकते हैं कि ये दोनों 4 कार्बन के एल्कीन है ना, टोटल 4 कार्बन है और डबल बॉन्ड है। एल्कीन तो है दोनों 4 कार्बन के, पर क्या दोनों एक ही जैसे हैं, क्या दोनों एक जैसे हैं क्या। और अगर इनके अंदर कुछ अलग है तो वो अलग चीज क्या है, वो तुम देखोगे कि सर डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है ना वो इन दोनों के अंदर ही क्या है, अलग है। बिल्कुल सही, दोनों में डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग है। तो भले दोनों 4 कार्बन के हो, भले दोनों के अंदर एक डबल बॉन्ड हो, पर फिर भी दोनों का नाम सेम नहीं है, क्योंकि भैया जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो अलग अलग होगी ना। तो इस वजह से डबल बॉन्ड की पोजीशन को भी मेंशन करना पड़ता है। तो बच्चों इसमें ये अगर तुम्हारे पास में लॉन्गेस्ट चेन है तो कोई मुझे बताएगा नंबरिंग लेफ्ट साइड से करूं या राइट साइड से, तुम्हारा कॉमन सेंस क्या कहता है, नंबरिंग लेफ्ट साइड से करनी चाहिए या राइट साइड से करनी चाहिए। हिमांशी का कॉमन सेंस है राइट, आयुष का भी कॉमन सेंस कहता है राइट साइड से करनी चाहिए। सभी का लगभग कॉमन सेंस कह रहा है राइट, और जो इतना कॉमन है वो तो सही होगा ही। तो राइट साइड से नंबरिंग करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि सर राइट साइड से फर्स्ट कार्बन पे ही क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो फिर सर जब इसका नाम का मतलब, नाम में पोजीशन अपन डबल बॉन्ड की कैसे लिखे, देखो ऐसे लिखेंगे, पहले रूट वर्ड क्या हो जाएगा इसके लिए, 4 कार्बन है तो ब्यूट। ठीक है, अब डबल बॉन्ड किस कार्बन से शुरू हो रहा है, ध्यान रखना पोजीशन का मतलब है किस कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, भाई फर्स्ट कार्बन से स्टार्ट हो रहा है।
सेकंड पे खत्म हो रहा है, तो आप इसको लिखेंगे ब्यूट 1 इन, या नॉर्मली बच्चों इसको आप ब्यूटीन लिख दो। क्यों? जैसे तुम लोग लिखते हो मैथ्स में एक्स, एक्स का मतलब यहाँ क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है ना, तो लिखो या ना लिखो, अगर तुम नहीं लिखते हो तो मान लिया जाएगा कि पोजीशन क्या है, 1 है। पर यहां पर बच्चों अगर तुमने लॉन्गेस्ट चेन ये ले ली, तो नंबरिंग इसके केस में तो तुम कहीं से भी कर सकते हो, क्योंकि यहां से करोगे तो दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड आएगी, यहां से करोगे तो भी किस कार्बन पे आएगी, दूसरे पे ही आएगी। तो इस वजह से हम लोग जब इसका नाम लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्यूट। पर इस बार आपको क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, 2 इन। कमेंट करके बताओ ये समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, फटाफट से बोर्ड पर जो भी बना हुआ है जल्दी से उसको बना लो, क्योंकि अपनी क्लास का टाइम हो रहा है। एल्केन में तो हमें बताना नहीं था, क्योंकि हर कार्बन पे सिंगल बॉन्ड थी, पर यहां हर कार्बन पे डबल बॉन्ड नहीं है, तो इस वजह से आपको अब नाम के अंदर बताना पड़ेगा स्पेसिफिकली कि आखिर डबल बॉन्ड जो है वो किस कार्बन पर आ रही है। तो प्रियांशी का कमेंट आ गया है डन, बाकियों का अगर हो जाता है तो बच्चों वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को नेमिंग समझ में भी आ रही होगी, और समझ में आ रही होगी तो आपको मजा भी आ रहा होगा। ये मजा अपना दुगना हो जाता अगर लाइव अपनी क्लास अपनी होती तो, ऑफलाइन अगर क्लास होती तो, जिसमें हम लोग आमने सामने और क्वेश्चन से एक दूसरे से पूछ पाते, आप लोग जवाब दे पाते। पर कोई बात नहीं, जो है उससे ही हमारा काम चल सकता है, तो इट्स ओके। ठीक है बच्चों, तो चलिए मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। पर तब तक के लिए बच्चों आप लोग अब तक जो भी आपने किया है, अब तक जो भी आपने किया है आप उसको रिवाइज करते रहिए और लर्न करते रहिए चीजों को, जो भी हम लोग करते चले आ रहे हैं। चलिए, थैंक यू।